तरफ से हम आज उस शख्सियत के दरवाजे पर मौजूद हैं जिन्होंने पूरे देश के अंदर पासी समाज को एक सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया है और प्रयास कर रहे हैं। रामकृपाल रावत जी, जो कि पासी जागृत मंडल उत्तर प्रदेश के महामंत्री हैं, राष्ट्रीय पासी समाज के राष्ट्रीय महासचिव हैं और आप सीटीओ में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करते रहे। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में 2009 से रिटायर हुए हैं। रामकृपाल जी, आपका क्रांति पथ न्यूज की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार। रामकृपाल जी, इस समय जो सबसे बड़ा जिस समाज को आप बिलोंग करते हैं, पासी समाज का, पासी समाज में तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं, नौजवान उभर के आ रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है और ये लोग लगातार ये इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पासी समाज के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि पासी समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से सैकड़ों साल पीछे चला गया है, ऐसा कुछ लोग आरोप लगाते हैं। इस पर बहैसियत राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय पासी समाज व प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल, जो कि एक बहुत ही मातृ संस्था रही है, मदर इंस्टीट्यूशन उसको कहा जा सकता है पासी समाज का, तो उस पर आपका क्या दृष्टिकोण है और आपकी संस्था का क्या दृष्टिकोण है और पासी समाज का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? रामकृपाल जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक राष्ट्रीय नहीं इंटरनेशनल जो है शख्सियत थे। उन्होंने जो है इस देश में जो है पूरे दलित शोषित समाज, SC ST OBC सबके लिए उनकी आगे बढ़ाने की सोच थी और 1930, 31, 31, 32 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने यहाँ के पूरे शूद्र समाज, SC ST OBC सबकी बात को जो है अंग्रेज़ों के सामने रखा था, उनको अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किया था। और ये लोगों को जो है जानकारी न होने के कारण लोग जो है पासी समाज में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि वो अपने समाज के इतिहास को और दूसरे समाज के जो है जो इस देश के जो है महापुरुष रहे हैं उनको भी जो है पढ़ने का जो है लोगों ने जो है प्रयास नहीं किया है, इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है पूरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है जब 1932 में जो है कम्युनल अवार्ड प्राप्त किया था, तो उसमें किसी एक जाति या एक वर्ग विशेष के लिए उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने इस देश के जितने भी दलित शोषित समाज के लोग थे जो है उनके लिए अधिकार प्राप्त किया था। और बाबा साहब की सोच जो है सिर्फ एक जाति के लिए नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है वो एक बार जो है एक मीटिंग में उन्होंने कहा था, कुछ लोगों ने उनका विरोध किया था, तो उस पर उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व प्राप्त है, मुझे गौरव प्राप्त है कि आज मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूँ, महाड़ जात, वो सबके विकास की बात करता है, अकेले अपने समाज के विकास की बात नहीं करता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है जब ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 जो है, जो इस देश में अंग्रेज़ों का शासन हो जाने के बाद पूरी तरह से अंग्रेज़ों के कब्जे में जब पूरा देश आ गया, तो अंग्रेज़ों ने जो है इस देश में जो है पता लगाया कौन से लोग थे जो अंग्रेज़ों को जो है भारी क्षति, उनके सिपाहियों को मौत के घाट भारी संख्या में उतारा। तो यहाँ के बड़े बड़े जमींदार, जागीरदार और बड़े बड़े जो है जो राजा महाराजा अपने को कहते थे, उन लोगों ने जो है खुल करके ये बात बताई कि ये इस देश में जो है उसमें तमाम जातियों को उन्होंने बताया, लेकिन मुख्य रूप से जो है पासी जात को उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में जो है पासी जात की तरफ ज़्यादा इंगित किया और कहा यही सबसे ज़्यादा आपका नुकसान पहुँचाएँ। और इसके लिए जो है राय साहब राम सहाय जो वीरांगना उदा देवी के परिवार के थे, 1937 में जो है यहाँ के ब्रिटिश उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश गवर्नर जो थे उनको जो है उन्होंने जो है MLC विधान परिषद में सदस्य नॉमिनेट किया था। और राय साहब राम सहाय ने 1937 में और 1938 में एक लिखित मेमोरेंडम जो है लिखित रूप में जो है अपना भाषण जो है
असेंबली विधान परिषद में जो है पेश किया था। और उसमें उन्होंने जो है यहाँ पे मांग की थी कि यहाँ पे जो है उन्होंने तमाम जातियों की मांग की थी कि जो इनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लागू किया गया है, रामकृपाल जी उनको थोड़ा सा खत्म एक किया मिनट के लिए रोकेंगे। क्या राम सहाय बाबू राय साहब राम सहाय जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के टच में थे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से भी उनका संपर्क था, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बाबू राम सहाय जो नाम आप ले रहे हैं तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वो भी अपना आदर्श मानते थे? राय साहब राम सहाय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब भी लखनऊ आते थे राय साहब राम सहाय के घर पे रुकते थे। बहुत बड़ी बात। हुसैनगंज चौराहे पे जो है उनका मकान है, अभी भी मौजूद है, वहाँ पे आते थे और बहुत कुछ मामले में जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है राय साहब राम सहाय से मशविरा भी करते थे। बहुत बड़ी बात। और 24 अप्रैल 1948 में जो है लखनऊ में जो है एक बहुत बड़ी सभा हुई थी, जिसमें जो है सबसे बड़ा जो है रोल बाबा साहब का साथ देने में जो है राय साहब राम सहाय का साथ था। और काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है प्रवेश करने के लिए जो है जब वहाँ पर प्रवेश की बात आई तो वहाँ के पंडों ने जो है उनका विरोध किया और कहा कि जो है यहाँ के अछूतों को जो है मंदिर में हम जाने नहीं देंगे, शूद्रों को मंदिर में जाने नहीं देंगे। तो बाबा साहब बहुत चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि अगर उस समय साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन को ये लोग दिखाना चाहते थे कि हम जो है बाबा साहब चाहते थे कि जो है हमारे लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता, और वो जो है दिखाना चाहते थे साइमन कमीशन को कि हमारे लोगों को जो है सही मायने में जाने नहीं दिया जाता। तो उस मामले में जो है राय साहब राम सहाय से उन्होंने बात किया बाबा साहब ने कहा जो आपका हुक्म होगा हम मानने के लिए तैयार हैं। और यहाँ का पासी समाज का आदमी जो है बाबा साहब का खुल करके साथ दिया था। और बाबा साहब का जो है जो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है अछूतों के प्रवेश की बात थी उसको जो है उन्होंने जो है इन लोगों ने पंडों ने जो है उनको प्रवेश करने की इजाज़त दी। और उसके बाद जो है बहुत बड़ी लड़ाई जीता पासी समाज ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी। अब हम आपसे दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो समाज के लिए किया, जो 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 दूसरे बिंदु पे हम आएंगे 2 मिनट के लिए। जरा सा रामकृपाल जी आप बताइए कि चूंकि पासी समाज से हैं आप, तो पासी समाज का साम्राज्य पूरे देश में कहाँ कहाँ तक फैला है और उसकी स्मृतियाँ कहाँ कहाँ पर अभी भी मौजूद हैं? पासी समाज का जो है पासी समाज के राजा महाराजा जो है वैसे तो जो है पूरे देश में जो है राज इनका था, लेकिन वो अलग अलग नाम से था, पासी नाम से नहीं था। लेकिन उत्तर भारत में जो है खास करके जो है अवध प्रांत में जो है पासी राजाओं का जो है खुल करके नाम जो है मैं देख पा रहा हूँ महाराजा बिजली पासी का महाराजा बिजली पासी हुआ है यहाँ पर। महाराजा बिजली पासी है, महाराजा लाखन पासी है, महाराजा सातन पासी है, वीरांगना उदा देवी हैं, सीता पासी हैं, और तमाम इस तरह से मुल्लह पासी और बीरा पासी, तमाम इस तरह के जो है राजा थे और उनका जो है साम्राज्य था। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है अंग्रेज़ों से जो है के टाइम में तो हमारा कम नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा मुस्लिम पीरियड में हमारा नुकसान हुआ था। जो आक्रमणकारी थे उन्होंने हमारे राजपाट को जो है नष्ट किया। और अंग्रेज़ों को के टाइम में जो है जो यहाँ के बड़े बड़े जमींदार थे उन लोगों ने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया और अंग्रेज़ों के साथ में मिल करके जो है यहाँ के जो हमारी जो धरोहर है, हाँ उनको जो है कब्जा किया। और हमारा जो राजपाट था ज़्यादातर जो है राजे महाराजे जितने पे यहाँ पे हैं वो पासियों के राज्य को ही हड़प करके राजा महाराजा बने। और इसके लिए मैं उदाहरण दूंगा, सुल्तानपुर में जो है एक राजा नंद कुंवर थे, राजा पासी बिरादरी के राजा थे। और राजा नंद कुंवर के ऊपर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार आक्रमण किया और हर बार हारा। तो वहाँ के जो है जमींदारों ने जो है ठाकुरों ने जो है उनसे कहा कि जो है आप इनसे जो है लड़ कर के जीत नहीं पाएंगे आमने सामने, इनको धोखा दे करके ही जो है जीता जा सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सरेंडर कर दिया और उसके बाद जो है उनके राजा को जो है सरेंडर करने के बाद जो है 20 पालकी या सरफी देने की बात थी। अंदर गए
जब अंदर गए तो लोग जो है कुछ गफलत में हो गए, क्योंकि सरेंडर किया था, तोहफा दे रहा है, तो गफलत में हुए। अंदर जाने के बाद राजा को मार करके जो है उसने कब्जा कर लिया, और सुल्तानपुर का नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे जो है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कहते थे। सुल्तानपुर का नाम अलाउद्दीन, पहले उसका नाम भवनपुर था, और ये सुल्तानपुर के गजेटियर में भी लिखा हुआ है। तो आज जो है पासी समाज के आदमी जो है उसको भूल चुके हैं। अच्छा रामकृपाल जी, बहुत आप विस्तार से आपने बताया पासी साम्राज्य के बारे में। एक नया ट्रेंड चलाया जा रहा है पासी समाज के तमाम संगठनों के द्वारा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पासियों के ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगा था, जराइम पेशा एक्ट लगा था, उसको समाप्त कराने में कोई भूमिका नहीं निभाई, बल्कि महाशय मसूरियादीन पासी ने इस लाइन में काम किया। मेरा अपना मानना है, आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा और स्पष्टीकरण हो जाएगा। चूँकि आम चुनाव जो 1952 में हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लोकसभा में चुने नहीं जा सके, और उसके बाद वो राज्यसभा में गए। अगर को जो जराइम पेशा एक्ट है उसको ख़त्म करने के बाद जो हैबिचुअल अफेंडर्स एक्ट आया होगा, तो बाबा साहब ने डॉक्टर अम्बेडकर ने निश्चित रूप से उस बिल का समर्थन ही किया होगा और चाहा होगा कि जिनके ऊपर भी जराइम एक्ट लगा है वो ख़त्म किया जाना चाहिए। क्योंकि भारत का संविधान लिखते समय उन्होंने प्रियम्बुल में भी लिख दिया कि भाषा, जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। उसी के आधार पर ही तो जराइम पेशा एक्ट पासियों पर से हटाया गया होगा। क्या कहेंगे आप? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है वह चुनाव जीत करके नहीं गए जा पाए थे, लेकिन 1946 में जो है जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उसमें जिताया गया था, जीत करके आए थे, वो जीत करके आए थे। 1949 में जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है, नहीं सर, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विधि मंत्री के रूप में जब इस्तीफा दे दिया संविधान लिखने के बाद, उसके बाद जब चुनाव हुआ तो वो जीत नहीं पाए, उनको हरा दिया गया, तो वो राज्यसभा में रहे होंगे। माननीय पंडित नेहरू के शासनकाल में अगर बापू मुसरियादीन पासी जी ने कोई विधेयक पेश कराया होगा जराइम एक्ट हटाने के लिए, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो उस मुद्दे पर सरकार के साथ ही खड़े रहे होंगे। मसूरियादीन जी जो है, जो हमको जानकारी मिली है, जो मसूरियादीन की जो है बेटी जो है कमला कुमारी जी ने जो है जानकारी दिया है, उन्होंने जो है ये खुल करके लिखा है कि बाबा साहब डॉक्टर कौन सी किताब में लिखा है? ये पासी गौरव जो है, पासी गौरव पत्रिका, हाँ पासी गौरव पत्रिका है ये। जी दिखाइए। इसमें जो है ये स्मारिका है, इसमें जो है ये लिखा हुआ है, उन्होंने कमला कुमारी जी ने लिखा। बसंत जी बताइए। ये 2010 का है। 2010। कमला कुमारी जी ने खुद वो कहा है कि मसूरियादीन जी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो भी जो है गए थे, और वो जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से मिल करके हरदम उनसे सलाह लिया करते थे मसूरियादीन जी। तो इसका मतलब जो है बाबा साहब के वो साथ में थे। जो है इसका मतलब साफ निकलता है कि मसूरियादीन पासी जी हमारे समाज के गौरव रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी हमारे समाज के गौरव रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मसूरियादीन पासी के नाम पर जो लोग विवाद पैदा करते हैं पासी समाज के लोग, उससे पासी समाज का अहित ही होने वाला है। चलिए आखिरी सवाल, पासी समाज के लोग अगर महाराजा बिजली पासी, लाखन पासी, सातन पासी के नाम पर गर्व महसूस करें और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध की तरफ चलेंगे, तो इससे लोगों का भला होगा, या अलग से कोई हिंदू धर्म से मिलता जुलता कोई पासी धर्म खड़ा करते हैं उससे भला होने वाला है? अब इस देश में जो है बाबा साहब जैसा विद्वान आदमी जो है पूरे विश्व में जो है नहीं मिलेगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है एक रिसर्च कराया था, उसमें 10,000 वर्षों में जो है उन्होंने जो है ये खोज किया था कि इस देश में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को स्थापित करने वाले कौन से लोग थे। उसमें 100 लोगों को चुना था, और 100 लोगों में जो है पहला नंबर जो है तथागत गौतम बुद्ध का, दूसरा नंबर भगवान महावीर का, तीसरा नंबर सम्राट अशोक का, और चौथा नंबर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। आज पूरा विश्व जो है बाबा साहब की विचारधारा को जो है मानता है। तो आज जो है हम उनके मार्ग से अलग हट करके जो है हम अपने समाज का विकास नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी। पासी समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर आगे चलकर महाराजा बिजली पासी, लाखन पासी, सातन पासी पर गर्व करते हुए आगे बढ़ेगा। क्रांतिपुर न्यूज चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक चीज बताइए क्या? वो वाला
ये एक चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, जी जी जो इसी पत्रिका में जो है निकला हुआ है। जी ये बोलिए। बोल रहे हैं, ये जो है तमाम जातियों का, इसमें 12 जातियों का नाम दिया है, जिसमें बधिक, बहलिया, बरवार, बेड़िया, हबूज और सिनौरिया, हबूज, सासिया, भर, पासी, कोरी आदि। तो इन जातियों का जो है, इन जातियों को आज़ादी प्राप्त होने के बाद में 1949 में केंद्रीय सरकार ने अनंत सैनम आयोग गठित की सिफारिश की स्थापना की। अनंत सैनम आयोग की जो है की स्थापना की, जिसकी सिफारिशों पर सन अगस्त 1952 में इस काले कानून को, जो संविधान के विरुद्ध था, डॉक्टर अंबेडकर ने निरस्त कराया। डॉक्टर अंबेडकर ने निरस्त कराया। बहुत बहुत धन्यवाद रामकृपाल जी। दोबारा हम फिर कभी आपसे बात करेंगे क्रांतिपथ न्यूज चैनल से बात करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कर दीजिए जो